हर पल खुश रहना सीखो। राधे राधे प्यारे मित्रों। जीवन में हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन बहुत से लोग अपनी खुशियों को भविष्य के भरोसे छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि जब उनके पास बहुत पैसा होगा, बड़ा घर होगा, अच्छी नौकरी होगी या सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तभी वे सच में खुश रह पाएंगे। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और सोच में होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीना जानता है। इसी बात को समझाने वाली यह प्रेरणादायक कहानी है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसके पास रहने के लिए छोटा सा घर था, मेहनती माता पिता थे और 2 समय का भोजन भी मिल जाता था। फिर भी वह हमेशा उदास रहता था। वह हर छोटी बड़ी बात पर शिकायत करता था। अगर बारिश होती तो कहता कि काम नहीं होगा, धूप निकलती तो कहता कि बहुत गर्मी है, कोई उससे आगे निकल जाता तो वह ईर्ष्या करने लगता। धीरे धीरे उसकी आदत ऐसी बन गई कि उसे हर जगह केवल कमी ही दिखाई देने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी और लोग भी उससे दूरी बनाने लगे थे। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और मधुर मुस्कान थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे। मोहन भी उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में खुशी नहीं है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। अगली सुबह मोहन समय पर पहुंचा। संत उसे एक सुंदर बगीचे में ले गए। वहां रंग-बिरंगे फूल खिले थे, पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी। संत ने पानी से भरा एक गिलास मोहन के हाथ में दिया और कहा, इस गिलास को लेकर पूरे बगीचे का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। मोहन पूरे ध्यान से गिलास लेकर घूम आया। संत ने पूछा, क्या तुमने फूलों की सुंदरता देखी? क्या पक्षियों का संगीत सुना? मोहन ने कहा, नहीं महाराज, मेरा पूरा ध्यान तो गिलास पर था। संत मुस्कुराकर बोले, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। तुम हर समय केवल अपनी परेशानियों और कमियों पर ध्यान देते हो, इसलिए तुम्हें जीवन की सुन। हर पल खुश रहना सीखो। भाग 2। मोहन का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा था, लेकिन भगवान हर इंसान की तरह उसकी भी परीक्षा लेने वाले थे। कुछ ही दिनों बाद जिस खेत में वह मेहनत करता था, वहां अचानक भीषण ओलावृष्टि हुई। देखते ही देखते पूरी फसल बर्बाद हो गई। गांव के किसान सिर पक। हर पल खुश रहना सीखो। भाग 3। समय के साथ मोहन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जो युवक कभी हर छोटी सी बात पर शिकायत करता था, वही अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। उसके चेहरे की मुस्कान और व्यवहार की मधुरता देखकर लोग उससे सलाह लेने आने लगे। कोई अपने परिवार की समस्या लेकर आता, कोई व्यापार में हुए नुकसान की बात करता, तो कोई अपने मन की बेचैनी बताता। मोहन हर किसी की बात धैर्य से सुनता और कहता, जीवन में कोई भी कठिनाई हमेशा नहीं रहती। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख भी आता है। इसलिए धैर्य रखो, भगवान पर विश्वास रखो और कर्म करते रहो। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी मोहन के पास आया। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने कहा, मोहन, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे चैन नहीं मिलता। रात को नींद नहीं आती और मन हमेशा बेचैन रहता है। मोहन मुस्कुराया और उसे अगले दिन सुबह अपने साथ चलने के लिए कहा। अगले दिन दोनों गांव के बाहर नदी किनारे पहुंचे। वहां कुछ बच्चे बिना किसी चिंता के खेल रहे थे, कुछ किसान मेहनत करते हुए भी हंस रहे थे और कुछ बुजुर्ग पेड़ की छाया में बैठकर भगवान का नाम ले रहे थे। मोहन ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इन लोगों के पास तुमसे अधिक धन है? व्यापारी ने कहा, नहीं। मोहन ने फिर पूछा, फिर ये तुमसे अधिक खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? व्यापारी कुछ देर चुप रहा। तब मोहन ने कहा, क्योंकि इन्होंने संतोष को अपना लिया है और तुम अभी भी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो।
इच्छाएं पूरी होने पर कुछ समय खुशी मिलती है, लेकिन संतोष जीवन भर का आनंद देता है। व्यापारी ने उस दिन पहली बार अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचा। उसने निश्चय किया कि वह केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी काम करेगा। कुछ ही महीनों में उसने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया और जरूरतमंद परिवारों की सहायता भी करने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे वह दूसरों की मदद करता गया, वैसे वैसे उसके मन की बेचैनी कम होती गई। एक दिन उसने मोहन से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि खुशी खरीदने की चीज नहीं है, बल्कि बांटने की भावना है। इसी बीच मोहन के जीवन में एक और कठिन परीक्षा आई। उसकी मां गंभीर रूप से हर पल खुश रहना सीखो भाग 4 समापन। कई वर्ष बीत गए। अब मोहन केवल अपने गांव का नहीं, बल्कि आसपास के अनेक गांवों का भी प्रेरणास्रोत बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और अपने जीवन की परेशानियां साझा करते। कोई परिवार में कलह से दुखी होता, कोई व्यापार में घाटे से, कोई असफलता से और कोई अपने मन की बेचैनी से। मोहन हर किसी की बात धैर्यपूर्वक सुनता और फिर बड़े प्रेम से कहता, जीवन में कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्य का प्रकाश अवश्य आता है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। इसलिए कभी भी आशा मत छोड़ो। भगवान पर विश्वास रखो, ईमानदारी से कर्म करो और हर परिस्थिति में मुस्कुराना मत भूलो। एक दिन गांव का एक युवा मोहन के पास आया। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, मैंने कई बार मेहनत की, लेकिन हर बार असफल हो गया। अब मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में सफलता ही नहीं है। मोहन उसे अपने खेत में ले गया। उसने एक छोटे से आम के पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है, जब मैंने यह पौधा लगाया था, तब कई महीनों तक इसमें कोई फल नहीं आया। यदि मैं अधीर होकर इसे काट देता, तो क्या आज यह इतना बड़ा पेड़ बन पाता? युवक ने कहा, नहीं। तब मोहन बोला, इसी तरह सफलता भी समय मांगती है। जो लोग धैर्य रखकर लगातार प्रयास करते हैं, वही अंत में सफल होते हैं। असफलता हार नहीं, बल्कि सफलता की तैयारी होती है। युवक ने मोहन की बात अपने जीवन में उतार ली। उसने दोबारा मेहनत शुरू की और कुछ वर्षों बाद वह अपने क्षेत्र का सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने सबसे पहले मोहन के पास जाकर कहा, यदि उस दिन आपने मुझे हिम्मत न दी होती, तो मैं हार मान चुका होता। मोहन मुस्कुराया और बोला, मैंने केवल तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराया। असली मेहनत तो तुमने की है। धीरे धीरे मोहन की आयु भी बढ़ने लगी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं हुई। एक शाम गांव के सभी लोग उसके घर के बाहर एकत्र हुए। बच्चों ने उससे पूछा, बाबा, आपने जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या पाई? मोहन ने शांत स्वर में कहा, मैंने सीखा है कि खुश रहने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है एक साफ मन, सच्चे कर्म, भगवान पर विश्वास, माता पिता का आशीर्वाद और दूसरों की सहायता करने की भावना की। जो